यस स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था। मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस चीज़ के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करती है, जैसे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ। तो वो सारे पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, उनको बताने के लिए फर्स्ट पॉइंट है जो हमारे पास, वो क्या है, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद नॉन मेटल्स, की ऑक्सीजन नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है। उससे पहले जान लीजिए नॉन मेटल कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। जैसे मैंने बताया था, जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सभी क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स हैं। ओके, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद है, जो जो बताया था, जैसे सॉफ्ट हैं और ब्रिटल हैं, ऐसे ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। तो इन्होंने क्या बोला कि जो नॉन मेटल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती। अगर इन्हें आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करना है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे तो ये आपस में रिएक्शन कर पाएंगी। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट जो है, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद नॉन मेटल्स, कि जो O2 है वो नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करती है, क्या देती है, उसके बारे में बात करेंगे। एक फास्फोरस है, जो फास्फोरस क्या करता है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाए, जब भी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाए तो क्या स्टार्ट कर देता है, बर्न होना स्टार्ट कर देता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से जो फास्फोरस है उसको कहाँ रखते हैं हम, वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जो हम मेटल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि जो सोडियम था हमारे पास या फिर पोटेशियम था, ये कहाँ रिएक्टिव थे, वाटर के साथ रिएक्टिव थे, एयर के साथ रिएक्टिव थे। इनको कहाँ रखा था, केरोसिन ऑयल में। केरोसिन ऑयल में इनको स्टोर करके रखना पड़ा था। लेकिन जो फास्फोरस है उसको कहाँ स्टोर करके रखते हैं, वाटर के अंदर, क्योंकि ये एयर की प्रेजेंस में क्या करता है, बर्न होना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमने एक के बारे में पढ़ा, किसके बारे में, फास्फोरस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना स्टार्ट कर दे, यानी कि हीट दे दिया हमने, इसको बर्न कर रहे हैं हम इसको, तो ये क्या बना देती है, H2O बना देता है। ओके, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, यहाँ पे 2 लग जाएगा, बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। ओके, ऐसे ही कुछ अदर है हमारे पास, जैसे जो कार्बन है वो भी क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऐसे ही सल्फर है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, जब भी कोई नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या देती है, उस मेटल, उस नॉन मेटल का ऑक्साइड दे देती है। ओके, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ये था हमारे पास, जब क्या थी, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही हैं। ओके, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन कर रही हैं उसके बारे में बात थी। अभी हम बात करेंगे वाटर के बारे में, कि जब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो कैसे करती हैं। नॉर्मली जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। नॉर्मली सभी नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। देखिए, जो ऑक्सीजन है अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है, मतलब रिएक्शन नहीं करेगी, वाटर के अंदर घुल जाएगी, ये कुछ अलग से कुछ ऐसे नहीं बन के आएगा। जैसे हमारे पास पिछली हमने कितने सारे रिएक्शंस पढ़ी हैं कि अगर दो चीजें आपस में मिलती हैं तो थर्ड वन कुछ बन जाता है। लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, सोल्यूबल इन वाटर। जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाती है, घुल जाती है, वो प्लांट्स और एनिमल्स यूज कर सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो उसे एज चीज यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्लोरीन है वाटर के अंदर सोल्यूबल है। तो जब क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करती है, या बोलिए सोल्यूबल होती है, तो क्या बनता है, एसिड प्लस ऑक्सीजन। ओके, क्या बनता है, एसिड प्लस
ऑक्सीजन, ये क्या था हमारे पास वाटर, ये क्या था क्लोरीन। ओके, तो ये क्या देता है हमें एसिड और ऑक्सीजन मिल जाता है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए H2 है यहाँ पे O क्या है 1 है, 2 करने के लिए पहले यहाँ 2 कर लेंगे। अगर यहाँ 2 लगाया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन का केस देखिए 4 बन गया है, तो यहाँ 4 लगा लेंगे। क्लोरीन क्या है यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये बैलेंस करना है, आगे जाके आपको इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा इन 9th-10th। ओके, तो ये हमारे पास वाटर वाला सिस्टम था कि किस तरीके से कोई नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है, या वाटर की क्या एक्शन रहती है किसी नॉन मेटल के ऊपर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ मेटल, यूजेस ऑफ नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल के यूजेस क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो मेटल्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी मेटल है हमने पढ़ा है, मैं सिंबल लिखूंगी यहाँ पे, आप लोगों को नाम याद है वैसे। मेटल्स हैं जैसे देखिए गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है। ओके, और क्या होती है मेटल, सोडियम है, और एल्यूमिनियम हो गया है हमारे पास, आयरन है, Fe से डिनोट करते हैं इसको। तो ये सारी मेटल्स हैं। तो हमें क्या बताना है, यूजेस बताने हैं, यूजेस ऑफ मेटल्स। तो जो हमारे पास Au यानी कि गोल्ड, Ag सिल्वर, एंड प्लाटिनम होता है, Pt प्लाटिनम, इनका कहाँ यूज होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए। ज्वेलरी के लिए जो आपके पास एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनका यूज कहाँ होता है, शीट्स बना लेते हैं। शीट्स से घरों में कितने सारे आप देखते हो मटेरियल है, जैसे अलमीरा है हमारी, पेटियां बोलते हैं, ड्रम होता है जो कनक वाला, कनक डालते हैं जिसके अंदर, तो इतनी सारी चीजें बन जाती हैं इससे। नेक्स्ट हमारे पास है जो कॉपर है, कॉपर, एल्यूमिनियम, कहाँ यूज होता है, वायर्स बनाने के लिए यूज होता है। ओके, जो सोडियम है उसका यूज एलॉयज बनाने के लिए भी होता है। ओके, ऐसे ये मरकरी है जो हमारे पास थर्मोमीटर में यूज होता है, पढ़ते हो ना, थर्मोमीटर के अंदर क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है। ओके, लिक्विड फॉर्म में होता है मरकरी, पता है ना, तो वो कहते हैं ना पारा चढ़ रहा है उसके अंदर, पारा चढ़ता है वही तो बताता है हमें टेम्परेचर कितना हो रहा है बॉडी का। ओके, तो ये कुछ यूजेस थे हमारे पास किसके, मेटल्स के। और भी बहुत सारे हैं, एक बार आप रीड करना और मुझे भी बताना क्या क्या आपको देखने में मिला, कौन कौन से यूजेस हैं। ओके, घरों में हम बर्तन यूज करते हैं, जैसे वो मोस्टली किसके बन रहे होते हैं हमारे पास, मेटल्स के बन रहे हैं। एलॉय, एलॉय वर्ड आता है एक, एलॉय मैंने आपको पहले बताया था, ओ है ये एलॉय। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals एंड, बोल सकते हो मिक्सचर ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। ओके, एक बात है, जैसे आप देखते हो जो वाटर पाइपलाइन होती है वो आयरन की होती है, लेकिन आयरन के ऊपर जिंक मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है। ओके, आयरन के ऊपर कौन सी आयरन है, उसके ऊपर जिंक, जिंक की मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, चढ़ा देते हैं पर, ताकि वो जल्दी से कोराइड ना हो। तो इतने सारे यूजेस हैं हमारे पास मेटल्स के, इनके अलावा भी आपको बहुत सारे यूजेस मिल जाएंगे, अपने आप से थोड़ा सर्च करोगे आप लोग। यस, नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, कि नॉन मेटल कहाँ कहाँ यूज होती है। जैसे जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ यूज होती है, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। या फिर जो एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं और ऑक्सीजन को आउट करते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं रेस्पिरेशन।
और कहाँ यूज होता है ऑक्सीजन का? किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, किसी भी चीज को बर्न करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फ्यूजल फ्यूल्स में इसका यूज होता है। और इसके बाद आता है हमारे पास किसी और, नेक्स्ट ले लेते हैं हम सल्फर। सल्फर जो है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? एलॉय बनाने के लिए यूज हो जाता है, किसी मेटल के साथ कंबाइन होके एलॉय बनाता है। और क्या करता है, माचिस की स्टिक्स होती हैं जो, उसके ऊपर इसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर। सल्फर का यूज कहाँ होता है? ये मेडिसिन में यूज होता है, एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज होता है, वेल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ के लिए यूज होता है, माचिस की स्टिक्स के ऊपर यूज होता है। फिर आता है फास्फोर्स। फास्फोर्स भी माचिस की स्टिक्स के ऊपर यूज होता है और दूसरी मेटल्स के साथ मिलके एलॉय बनाने के लिए यूज होता है। ओके, और वाइट कलर की एक ड्रेजिंग, मतलब वाइट कलर की फ्रेम प्रोड्यूस करता है जब एयर की प्रेजेंस में होता है। तो बहुत सारे वर्क फ्रेम्स में यूज होता है काम करने के लिए, मतलब वो वेल्डिंग वगैरह करते हैं जैसे, तो इस तरीके से वहां यूज होता है। उसके बाद आता है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ यूज होता है? नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करके फिक्सिंग करते हैं ना, वो आपने पढ़ा है अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, आई थिंक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम होता है। प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज करते हैं, उनको ग्रोथ के लिए इसकी जरूरत होती है। ओके, और नाइट्रोजन कहाँ यूज होता है? अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है। NH3 सुना है ना, NH3, तो वो भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बन रहा है। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे यूजेस हैं इसके भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलिकॉन हो गया, SI से डिनोट करते हैं। इससे भी क्या बनते हैं? सेमीकंडक्टर बनते हैं, मेटल एलॉयज बनती हैं, ऐसे बहुत सारी जगह सिलिकॉन के यूजेस हैं। यस, क्लोरीन क्या है? एक ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। क्लोरीन का यूज एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह होता है, जिसमें ये किसी चीज को क्या कर सकता है? ब्लीच कर सकता है, जैसे वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है पेपर इंडस्ट्रीज में, और कपड़ों वाली इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ऐसे इसके कुछ यूजेस हैं। उसके बाद आता है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन के बारे में सुना है आपने? आयोडीन एज एंटीसेप्टिक यूज होता है, ठीक है। और तो इसको वाउंड्स पे यूज किया जाता है, वाउंड्स वगैरह जख्म हो जाते हैं जैसे, उनके ऊपर इसके साथ कुछ चीज मिला के एक सॉल्यूशन बना के यूज कर सकते हैं। और आयोडीन की कमी से आपने सुना है कि गले का एक रोग हो जाता है, गैट्रोर बोलते हैं जिसको हम, तो वो क्या होता है? घेंगा रोग होता है। उससे बचने के लिए आयोडीन हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना नमक, उसमें आयोडीन होता है, तो वो हम यूज कर रहे हैं। और क्या रहता है हमारे पास? आयोडीन हो गया। लास्ट वन जिसके बारे में बात करते हैं वो नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस कौन सी हैं? जैसे हीलियम है। हीलियम कहाँ भरी जाती है? बैलून्स में। बैलून्स में यूज की जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नियोन। है नियोन कहाँ यूज की जाती है? जैसे आपको देखने में मिलता है कई जगह, ऐसा लग रहा था शॉप्स के ऊपर कुछ डिस्प्ले शो किया होता है, शॉप का नाम आ रहा है या कुछ आ रहा है, जैसे न्यू ईयर आता है तो बसेस वगैरह में देखते हो आप, एक स्ट्रिप आ रही होती है, उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है न्यू ईयर 2000, जैसे ऐसे नेक्स्ट ईयर की बात करें तो ऐसे लिखा आ रहा होता है, तो वो नियोन की वजह से लिखा आ रहा होता है। एक होता है हमारे पास आर्गन। आर्गन कहाँ है? इसको इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर यूज किया जाता है। ओके, तो ये सारे हमारे पास किसके यूजेस हैं? नोबल गैसेस के यूजेस हैं, कि कैसे नोबल गैसेस को भी हम यूज कर पा रहे हैं। और नोबल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? नोबल मीन्स गुड, और इनर्ट भी बोल सकते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, ये रिएक्टिव नहीं है। ओके,